ओम शांति। आज 22/1/1970 के अव्यक्त महावाक्य बाबा के आज के टाइटल बाबा ने दिया अंतिम कोर्स मन के भावों को जानना। तो लास्ट स्टेज जो हमें प्राप्त करनी है वो एक दूसरे के मन के भावों को जानने की, क्योंकि आज हम एक व्यक्ति के कुछ बोले हुए वाक्य समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या भाव लेकर हमसे बात करना चाहता है। और कारण है कहीं ना कहीं हम खुद ही अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए हैं, जिस कारण से हम दूसरे की बात को भाव को समझ नहीं पाते हैं। तो कैसे हम अपने आप को क्लीन करें और दूसरों के भावों को समझ सकें, उस पर हम समझेंगे आज बाबा की विधि को। बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, 1 सेकंड में आवाज़ में आओ और 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाओ। और यह अभ्यास वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। और वह समय भी आएगा, बाबा ने कहा वह समय आएगा जब नैनों के इशारे से किसके मन के भाव को आप जान जाएंगे। कोई से बोलने या सुनने की आपको आवश्यकता भी नहीं होगी। बाबा ने कहा जैसे मुख की भाषा कही जाती है ना, वैसे फिर रूहों की रूह रिहान होगी और रूहों के भाव को आप समझ पाएंगे कि एक रूह जब रूह को देखेगी तो वो रूह की भावनाओं को समझ सकती है। और रूह में ही मन है, बुद्धि है और संस्कार हैं, तो क्लियर हम समझ पाएंगे। फिर बाबा ने कहा सदैव बुद्धि की लाइन बच्चे क्लियर रखो, कोई भी अपनी बुद्धि में मन में डिस्टर्बेंस ना हो। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो एक दो के संकल्पों को और भाव को आप नहीं जान पाएंगे। इसलिए लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्श्योरिटी जो है ना, उसी में ही हम पड़े रहते हैं, जिसे वेस्टेज कहते हैं। बाबा ने हमें ये भी इशारा दिया कि बच्चे, जैसे आप किसी के वर्तमान को देख करके समझ पाते हो क्लियर, वैसे ही आने वाले टाइम में आप भविष्य को भी क्लियर देख पाएंगे। और इसके लिए बाबा ने कहा कि जैसे साइंस वाले हैं वो दूर के सीन को कैसे नज़दीक आपको दिखा देते हैं, और साथ साथ में टेलीविज़न के माध्यम से आपको हर दृश्य से दिखाते जैसे बहुत करीब आप महसूस कर रहे हो, जिसे 3D भी कहते हैं। फिर बाबा ने हमें बताया कि बच्चे, जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज़ स्पष्ट उसे देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी तरह सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य शिव बाबा अगर अटूट संबंध हमारा बना है तो अपने आप में भी ऐसे हम अनुभव करेंगे, स्पष्ट देख सकेंगे। और चलते फिरते हम पुरुषार्थ में माया का जो अंधकार है, धुंध है, जो सत्य बात को छुपाने वाला है, वह झट हम जान जाएंगे कि ये बात सत्य है या असत्य है। तो ये भी हम क्लियर देख सकेंगे। जैसे सूर्य को उगते हुए देख करके हमें ये पता चल जाता है कि चीज़ कहाँ पे रखी है, वैसे ही हमें आगे चल करके जो हमारे अंदर का अंधकार है, हम वो भी क्लियर ख़त्म करके और स्पष्ट अपने हर एक चीज़ को, बात को समझ सकेंगे और देख सकेंगे और लोगों के झूठ को समझ सकेंगे। बाबा ने आगे ये भी कहा कि सदैव ही शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहो। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक कहाँ बनना है? तो बाबा ने कहा एक दो बातों को सदा याद रखना। एक तो शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बन सकेगी, जब आपका शुभ चिंतन चलेगा तो आपकी स्थिति बनेगी, और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की आप सेवा भी कर सकेंगे, क्योंकि कर भला तो हो भला। इसलिए अपना चिंतन शुभ रखो तो औरों के भी आप शुभ चिंतक बन सकते हो। बाबा ने हमें ये भी इशारा दिया कि बाप बच्चों को 3 रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप से देख रहे हैं, और दूसरा संगम युग के भविष्य जो फरिश्ता रूप है उसमें देख रहे हैं, और तीसरा देवता रूप में देख रहे हैं। और तीनों साक्षात्कार बाबा बच्चों के देखना चाहते हैं कि ये बच्चों के रूप सामने आ जाएं। बाबा ने संपूर्ण स्थिति के लिए भी कहा कि 108 की माला तो बनी हुई है, लेकिन 8 मड़कों का बहुत महत्व होता है। लेकिन 8 मड़कों में विजयी रत्न कहे जाएंगे और वो वही संपूर्ण होंगे। तो विजय रत्न जो 8 गद्दियाँ हैं, उसमें सबसे पहली जो नंबर 1 सीढ़ी पे बैठेगा वही सबसे बड़ा विजेता कहलाएगा। बाकी तो बाबा ने कहा संपूर्णता में फ़र्क आ जाएगा अगर 8वीं गद्दी पे आते हैं। तो इस तरह से हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने की ज़रूरत है। आगे बाबा ने ये भी कहा कि शरीर का भान बच्चे बिल्कुल छोड़ दो और अनुभव करो कि वैसे जब चाहो हम शरीर के भान में आए, और जब चाहे शरीर के भान से बिल्कुल परे हो जाएं, न्यारे और प्यारे। इस स्थिति का आप अनुभव बढ़ाते जाओ। बाबा ने हमें ये भी कहा कि स्थूल चोला जैसे अलग हो, चोला करने में हम पहन लेते हैं और जब चाहे निकाल देते हैं, ऐसे ही हमें अपने देवभान का जो
वस्त्र है, इसको सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लेना है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो जाए वैसे अपने को एकदम हल्का कर देना चाहिए। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो ना, तो ड्यूटी की ड्रेस अदल बदल करके जाना होता है, पहन लेते हो, वैसे ही सर्विस के प्रति शरीर रूपी वस्त्र का आधार लो और सर्विस समाप्त तो वस्त्र को, बोझ को एकदम हल्का करके उतार दो। 1 सेकंड में चोले में आ जाओ, 1 सेकंड में चोले से बाहर, और टाइटनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे इतना इजी अलर्ट रहोगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि इजी भी ऐसा बन जाओ जो माया इजी आपके सामने ना आ सके। कोई समय इजी रहना पड़ता है और कोई समय अलर्ट भी रहना पड़ेगा, इसलिए कहाँ इजी बनना है और कहाँ अलर्ट बनना है इस बात का भी बच्चों को ध्यान रखना है। बाबा ने आगे ये भी इशारा दिया कि वतन में समय नहीं होता है लेकिन घड़ी भी नहीं होती है, लेकिन इस व्यक्त दुनिया में ये सभी बातें देखने में पड़ती हैं। वहाँ तो जब सूर्य चांद ही नहीं है तो रात और दिन हिसाब से होंगे ना, इसलिए समय का कोई बाबा को बंधन नहीं है। बाबा को आप जब बुलाएंगे और जब चाहें बाबा के पास आना चाहेंगे, बाबा से आप रूह रिहान कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और बाबा की रूह रिहान अगर चलेगी तो आप व्यर्थ से क्लीन होकर के बाबा के भाव को और अपने परिवार के भाव को क्लियर समझ पाएंगे। फिर बाबा ने आगे अब विस्तार से वाणी चलाई है। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो, अव्यक्त रूप में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न करते हो। इस दुनिया में आवाज़ है और अव्यक्त दुनिया में आवाज़ नहीं है, इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज़ से परे ले जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकंड में आवाज़ में आना और 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना, ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। और वह समय भी आएगा जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाओगे वैसे वैसे नैनों के इशारे से किसके मन के भाव को भी जान जाओगे। कोई से बोलने या सुनने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प के, मन के भावों को जान लेते हो, वैसे ही आप बच्चों को भी यही अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है वैसे फिर रूहों की रूह रिहान होती है, जिसे रूह रिहान करते हैं कहते हैं। तो ये रूह भी बच्चे रूह से बातें करें, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती हैं? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्ण करने से एक दो के भाव को जानते हो। तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता पड़ती है? विशेष बात की आवश्यकता है कि जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपनी बुद्धि में व मन में डिस्टर्बेंस होगा, वह लाइन क्लियर ना होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकोगे। लाइन क्लियर ना होने के कारण अपने संकल्पों की मैच्योरिटी हो सकती है, इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता। अटूट अटल अथक इन तीनों ही बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों ही में से एक बात में भी कमी होगी, बाबा ने कहा अगर हम जो है अटल, अखंड और अथक ये तीनों ही बातें जीवन में हैं, और अगर इन तीनों बातों में से भी बाबा ने कहा कमी देखने में आए, समझना चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है हमारी। और जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना ही बाबा ने कहा क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात उनके सामने भविष्य ऐसे स्पष्ट देखेगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान ही होगा। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहाँ कहाँ की बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है कि जो दूर की चीज़ भी नज़दीक नज़र आती है। इसी रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते हुए नज़दीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविज़न में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविज़न की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेगी भी, और कोई बात में भी पुरुषार्थ की मुश्किलात भी नहीं रहेगी। तो वह अनुभव और वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो
कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नज़दीक हैं। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज़ स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वह झट हट जाएंगे। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं ना, बस जैसे लौकिक बाग को अपने बच्चों के मेले में ले जाते हैं ना, तो जो बच्चे स्नेही होते ना, उनको कोई ना कोई चीज़ लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज़ देंगे? बाबा ने कहा इस अनोखे मेले में इस अनोखी कौन सी चीज़ बाबा देंगे? तो आज के इस मधुर मिलन के मेले यादगार बाप दादा दे रहे हैं कि शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, ये दो बातें सदैव याद रखना। एक तो शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकोगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा भी कर सकोगे। तो आज ये वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। बाप दादा का स्नेह अधिक है, वह बच्चों का अधिक है। कोई कोई बच्चे सोचते होंगे कि हम सभी को तो स्नेह बाप दादा से ज़्यादा है, कोई कोई भी, लेकिन मेजॉरिटी नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेह नहीं है। बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है, बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है। तो अब बताओ कि किसका स्नेह ज़्यादा है? बाप दादा बच्चों का देखते हैं तो त्रिनेत्री होने से तीन रूपों से देखते हैं। वह भी बाबा ने कहा वह भी जो रूप होता है, कौन से तीन रूप दिखाई देते हैं? जैसे आप बच्चे बाबा को तीन रूपों से देखते हो ना, तो वह सभी जानते हो, लेकिन बाप बच्चों को तीन रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप से देख रहे हैं, दूसरा अब संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है ना, और तीसरा है भविष्य देवता रूप। तो तीनों का साक्षात्कार हो रहता है। तो तीनों ही रूप से एक एक ऐसे स्पष्ट देखने में आते हैं जैसे वर्तमान यह देह का रूप का इन आँखों से स्पष्ट देखने में आ रहा हो, यानी देह का रूप स्पष्ट देखने में आ रहा हो। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा ये तीनों रूप स्पष्ट देखने में आते हैं। जैसे इन आँखों से देखी हुई चीज का वर्णन करना सहज होता है ना, सुनी हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट भी होता है। तो इन दिव्य नेत्रों व अखंड अव्यक्त नेत्रों द्वारा हर एक तीनों रूप से इतना ही सहज वर्णन करना होता है। वैसे ही आप सभी, वैसे भी बाबा ने कहा आप सभी को भी एक दो के यह तीनों रूप देखने में आएंगे। अभी यथा योग यथाशक्ति हैं, लेकिन कुछ समय के बाद यह यथाशक्ति शब्द भी खत्म हो जाएगा और हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखड़े को देखते हैं। संपूर्णता नंबर वार ही होगी। माला के 108 मड़के जो हुए ना, तो नंबर वार ही बन मड़का और 108 का मड़का दोनों को संपूर्ण कहेंगे नहीं, लेकिन विजयी रतन जरूर कहेंगे। विजयी रतन अर्थात अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो, उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजन तो एक 8वां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि संपूर्ण सुख और 108 की भी संपूर्णता के सुख में अंतर आ जाएगा। माने बाबा ने कहा एक नंबर 1 पहला नंबर का और एक लास्ट नंबर का, दोनों में बहुत फर्क होगा। वैसे यहाँ भी बाबा ने देखा कि हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा संपूर्ण स्टेज को देखते रहते हैं, वर्तमान समय के पुरुषार्थ को देखते रहते हैं, क्या है और क्या करते रहते हैं। आपने पूछा ना कि वतन में क्या बैठ करते हैं, तो यही देखते रहते हैं और यह व्यक्ति सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में पता नहीं क्या बैठे करते होंगे, लेकिन सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहाँ तेज है, क्योंकि यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब किताब साथ है, लेकिन अब तो वह बंधन से भी मुक्त हुआ। अपने प्रति नहीं, लेकिन बाबा ने कहा
सर्व आत्माओं के प्रति। जैसे शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना ये अनुभव सभी को है, वैसे ही बाबा ने कहा जब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़कर अशरीरी बन जाना, और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करना, यह अनुभव है। इस अनुभव को अब बढ़ाना होगा। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि यह स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली आत्मा अलग है। यह अनुभव ही अब ज़्यादा होना चाहिए। सदैव यही याद रखो कि अब गए कि गए, सिर्फ सर्विस के निमित्त शरीर का आधार लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे अपने को एक रस हल्का कर सकते हो। जैसे आप लोग कहाँ भी ड्यूटी पर जाते हो और फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो, ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो, वैसे सर्विस प्रति ये शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया और फिर सर्विस समाप्त हुई, इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। एक सेकंड में चोले से अलग कौन हो सकेगा? अगर टाइटनेस होगी ना तो अलग हो नहीं सकोगे। कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, हल्के होने से सहज और अलग हो जाता है। वैसे अगर अपने संस्कारों में कोई भी ईजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरी का अनुभव कर नहीं सकोगे। बाबा ने कहा अगर जो है आपको वो अशरीरीपन का अनुभव करना है तो स्वभाव को आपको ईजी बनाना पड़ेगा। सुनाया था ना, क्या करना पड़ेगा? ईजी और अलर्ट। ऐसे भी नहीं कि ऐसा ईजी रहे जो माया भी ईजी आ जाए। कोई समय ईजी रहना पड़ता है, कोई समय अलर्ट भी रहना पड़ता है। तो ईजी और अलर्ट ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास में रह सकेंगे। बाप दादा बच्चों को कोई नया नहीं देख रहा है, क्योंकि जब कि तीनों ही कालों को जानते हैं तो नया कैसे कहेंगे। इसलिए सभी अति पुराने हो, कितना पुराने हो वह हिसाब नहीं निकाल सकते। तो अपने को नया नहीं समझना, अति पुराने हो और वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने के लिए आए हो। यह नशा सदैव कायम रहे। यह भी कभी नहीं बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, नहीं। जो लास्ट आए हैं उनको यही सोचना है कि हम फास्ट जाएंगे। अगर फास्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसे ही होगा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना कि हम तो लोग पीछे ही आए हैं तो प्रजा बन ही जाएंगे, नहीं। पीछे आने वालों को भी अधिकार है राजपद पाने का। अच्छा, अव्यक्त मुलाकात मिलन हुई है, इसलिए सभी को यही निश्चय रखना है कि हम राजपद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कोटों में कोई और कौन में भी कौन, आत्माएं गिनी जाती हैं। तो इसलिए ऐसे कोटों में कोई और हम आत्माएं ड्रामा के अंदर हैं। ये अपना निश्चय नहीं भूलना चाहिए बच्चों को। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देखकर हर्षित होते हैं। एक एक से मिलना, मन की बात को समझना, लेकिन आप सबको समान बनाना है। बाबा कहता अपने समान बनाना है, व्यक्त दुनिया में ले जाना, अर्थात व्यक्त से अव्यक्त। बाप दादा को अभी ये व्यक्त दुनिया नहीं तो आप दुनिया के प्रमाण को, समय को भी देखना पड़ता है, क्योंकि जब बाबा आते हैं तो बाबा को समय की स्थिति भी देखनी पड़ती है कि बच्चों से कब मिलना है, कौन से टाइम, क्योंकि दुनिया का टाइम टेबल है हर चीज़ का। वतन में समय नहीं होता है और ना घड़ी होती है वहाँ, लेकिन इस वक्त दुनिया में तो ये सभी बातें देखनी पड़ती हैं। वहाँ तो जब सूर्य चांद ही नहीं है तो रात दिन किस हिसाब से हो। इसलिए समय का बंधन बाबा के पास नहीं है। आप बाबा को जब याद करेंगे, जहाँ याद करेंगे बाबा उपस्थित हो जाएगा। ओम शांति।